आज हम सभी नई यूनिट ट्री को देखेंगे। यह सही है, उसी कंपनी को हमने सीएस में कुछ नवीनतम उत्पादों को प्रदर्शित करते हुए देखा है, जिसमें उन्होंने हमें समीक्षा के लिए सभी नए जाते हैं। हाल ही में हमने कुछ अलग अलग रोबोटों की समीक्षा की, लेकिन ये पूरे शीर्ष रोबोटों में से एक है। इसके लिडार और वॉइस कमांड जैसी विशेषताएं प्रभावशाली हैं, साथ ही इसमें एक बीकन भी है। यह दिखाता है कि यह खड़ा है। यह वास्तव में भयानक दिखता है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत भविष्य की है। पैकेजिंग के ऊपर हैंडल के साथ आती है, इसलिए इसे आसानी से ले सकते हैं। पलट कर दिखाते हैं किस तरह ये खड़ा है। दिलचस्प लिडार मिला, कैमरा भी है और ये कहता है पक्ष देखा। और यहाँ पर यह विस्तार के संदर्भ में थोड़ा और बात करता है, इसलिए इसमें एक 4D लाइडर L1 है, ताकि ये इसके आसपास के पर्यावरण का पता लगा सके। यह प्रो मॉडल विभिन्न रूपों में आता है। इसमें वॉइस इंटरैक्शन है। इसमें एक कैमरा और एक डेल स्मार्ट साइड फॉलो है। तो अन्य शब्दों में यह एक बीकन और एक एप्लीकेशन के साथ आता है, जिससे आप ऐप या नियंत्रक का उपयोग कर सकते हैं। सभी वैकल्पिक सुविधाएं हैं और यहां एक नियंत्रक है जिसे हम देखेंगे। और निश्चित रूप से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, अच्छा बैटरी जीवन और दीर्घकालिक धीरज, यहां शामिल सभी विभिन्न घटकों को दिखाया गया है। आइए इसे खोलें। अन्य अलग अलग रोबोटों के बीच बहुत आम है, जिन्हें हमने देखा है इससे पहले कि आपको स्टायरोफोम केस मिला है। यह यूनिट ट्री के पीछे एकमात्र अनूठा किकर पर बिंदु करता है। यदि आप यहां पर देखेंगे तो इसमें पहिए हैं, और यदि आप वास्तव में आगे बढ़ते हैं और इसे इस तरफ पलट देते हैं तो यह एक हैंडल के साथ भी आएगा। इसलिए आप इसे लगभग एक सूटकेस प्रकार के सौदे की तरह उपयोग कर सकते हैं और इसे खींचने की तरह चिंता किए बिना इसे ले जा सकते हैं, क्योंकि यह इस तरफ भारी है। बस आगे बढ़ें और इसे बस ऐसा करके खोलें, फिर ऐसा करें और फिर यह बस आगे बढ़ेगा और बस ऐसे ही खोलेगा। तो यह सब कुछ है जो आपको मिलता है। यहाँ आपका रोबोटिक डॉग और सभी संबंधित सामान शामिल हैं। आपके निपटान में सब कुछ अच्छा है। अब बस एक तरह से डाइविंग यह नीचे की ओर यहाँ है। आपके पास एक उपयोगकर्ता मैनुअल है, जिसमें चार्जिंग कंट्रोलर के लिए USB-C से USB कॉर्ड भी शामिल है, मेरा मानना है। और फिर यहाँ पर यह विस्तार के संदर्भ में अधिक के बारे में बात करता है। बस यहाँ बाकी सब कुछ देखते हैं। इसलिए नीचे बाईं ओर हमारे पास हमारा चार्जर है। इसलिए यह एक मानक चार्जर होने जा रहा है। चार्जिंग के लिए वास्तविक आधार के साथ आता है, लेकिन यह एक तार के साथ आता है जो सीधे बैटरी में प्लग करेगा। तो यह हमारी बैटरी है, काफी भारी दिखने वाली बैटरी। यहाँ आपका स्टेटस इंडिकेटर है। जब आप बटन दबाते हैं, यह 4 बिंदु दिखाता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि यह पूरी तरह चार्ज है। और फिर यहाँ पीछे की ओर यह वास्तव में रोबोट में प्लग करेगा। और फिर इस साल चार्जर पोर्ट की विशेषताओं के लिए लगभग 3 पिन कनेक्टर या 4 पिन कनेक्टर की तरह होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और ठीक प्लग करते हैं, और ये इसके बारे में है। अब आगे बढ़ते हुए जाहिर है हमारे पास हमारा रोबोट है, लेकिन हमारे पास हमारा नियंत्रक भी है, जो मुझे लगभग एक ड्रोन की तरह, वाइब नियंत्रक की तरह देता है, जैसे विशेष रूप से उस तरह के एरियल फील के साथ। और फिर यहाँ सभी अलग अलग शॉर्टकट दिखाता है, जिस तरह से मैं इसे वर्णन करूंगा। यह आपको विभिन्न चालें बताता है। अगर आप L2 और X पकड़ते हैं तो ये एक गिरावट से खड़ा होगा, जबकि L2 और A से एक स्ट्रेच होगा। कई अलग अलग कार्य हैं जिन्हें आप ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। यह स्क्रीन के साथ नहीं आता है, जो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आप अपने फोन का उपयोग कर सकते हैं। ये ऐसे काम करता है। ये खुलेगा और आप अपना फोन वहां रखेंगे। आप इसे एक iPad या टैबलेट पर भी रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन हम कुछ देर में ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज। और फिर यह सिर्फ इस तरह से यहाँ वापस जाएगा, और फिर यहाँ पर हम ऐसा लगता है कि हमारा बीकन बाहर आना चाहता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमारे पास हमारा बीकन है। तो ये अच्छा है। तो ये एक छोटे से नियंत्रक प्रकार के सौदे की तरह है। यह रोबोट इसका जवाब देगा। आप इसे अपने पक्ष में रखें और यह इसका पालन करेगा। यह आपके चारों ओर चलेगा, आपके बगल में चलेगा, और इसमें विभिन्न कमांड होंगे, जिससे यह अनूठा लगता है, जैसे यह आपका अनुसरण कर रहा हो। अच्छा है कि उन्होंने इसे शामिल किया है। और फिर हमें जूते का अतिरिक्त सेट मिलता है, जिसे हमारे पैर कह सकते हैं। इसलिए ये बुरे हो जाते हैं, जो मुझे यकीन है कि वे वक्त के साथ होंगे। आप जा सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। और फिर हमें यह भी मिला। तो ये हमारा अंशांकन उपकरण है। इसलिए एक चीज जिसे आप करना चाहेंगे कि इसका उपयोग करने से पहले हमेशा रोबोट को कैलिब्रेट करें।
आप जानते हैं यहाँ पहुंचने में लंबा समय लगा, लेकिन कम से कम कैलिब्रेट करने से ये सीधा खड़ा रहेगा और सही से चलेगा। रोबोट के नीचे हमारे पास वास्तव में एक स्टैंड है, तो यह भी बहुत अच्छा है। मैंने वास्तव में किसी अन्य रोबोट कुत्तों के साथ नहीं देखा है कि इसमें एक स्टैंड शामिल नहीं है, जिससे इसे प्रदर्शित करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लगता है कि यह 3 टुकड़ों का स्टैंड है। तो इसे इस तरह लगाएंगे और फिर ये शीर्ष पर जाएगा। ये संक्षेप में है और क्या शामिल है। आइए रोबोट को बाहर निकालते हैं और करीब से देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रोबोट स्टैंड पर है, बहुत अच्छा है, महान प्रदर्शन का विचार देता है बिना इसे चालू किए। 2 सेकंड के लिए लंबे और छोटे दबाएं। ठीक है, तो ये बूट हो रहा है। ठीक है, चलो है, तो ये हमारा रोबोट आखिरकार चालू है, बहुत अच्छा है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं और इसे अगले कमरे में ले जाते हैं और इस चीज पर करीब से नजर डालते हैं और देखते हैं कि यह क्या कर सकता है। ठीक है, तो इसे देखें तो ये हमारा रोबोट आखिरकार चालू है और वाह, ये चीज बिल्कुल खूबसूरत दिखती है। मुझे पसंद है कि इसका डिजाइन काफी चिकना और सरल है, इसलिए प्रत्येक घटक का अधिकांश उजागर होता है, जिससे आप इन एक्चुएटर्स को देख सकते हैं। आपके पास यहाँ 4 एक्चुएटर हैं और वे काम कर रहे हैं, ये उनकी स्थिति दिखाता है। आप रोबोट को अच्छा और ठंडा रखते हुए काम कर रहे प्रशंसक को चलते सुन सकते हैं। सभी तंत्र का अधिकांश यहाँ इस घटक में होने जा रहे हैं। आपके पास अटैचमेंट पोर्ट भी हैं, जिससे आप रोबोटिक आर्म जैसी चीजें जोड़ सकते हैं। अब यहाँ नीचे आपके पास ये स्टॉपर है, इसलिए यदि रोबोट गिरता है तो ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसमें खुद को बचाने का एक तरीका है। आपके पास रोबोट के चारों ओर रबर घटक है, जो इसे स्लाइड होने पर शरीर को खर्राट से बचाते हैं। अब अधिकांश तंत्र जो हम देख रहे हैं वे रोबोट के सामने कम या ज्यादा हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि यह सुंदर दिखने वाली प्रकाश घूम रही है। फिर से आप इसे छूना नहीं चाहते, लेकिन हाँ, आप देख सकते हैं कि यह लगातार कैसे घूमता है और यह वास्तव में उस कमरे को स्कैन कर रहा है जिसमें हम हैं। हमें यह बताता है कि यह कहाँ है और फिर यह क्या देख सकता है। इसलिए यह अनिवार्य रूप से कमरे में विभिन्न चीजों पर प्रतिक्रिया दे सकता है। यहाँ एक स्थिति है जो हरी बत्ती दिखाती है और आपके पास कैमरा है जिससे आप FPV व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा बैटरी भी यहाँ है। समग्र रूप से ये एक बहुत ही शानदार दिखने वाला रोबोट है और इसे आजमाने का उत्सुक हूं। तो चलिए इसे नीचे ले जाकर देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। ठीक है, हम पूरी तरह तैयार हैं और जाने को तैयार हैं। हमें ये यूनिट 3 मिली है और आपका कंट्रोलर भी है। चलिए पावर बटन चालू करते हैं। आप तैयार हैं। आपने हमारे रिमोट कंट्रोल से रोबोट का नियंत्रण किया है, इसलिए मैं इसे आगे ले जा सकता हूं, मैं इसे पीछे ले जा सकता हूं और मैं इसे इस तरह घुमाने सकता हूं। इसलिए ये वास्तव में काफी तेज है जो ये है। अब मैं इसे खुद को इस तरह पोजीशन भी दे सकता हूं, इसलिए ऊपर नीचे बाएं दाएं, और फिर इस आधार पर कि आप इसे कैसे करना चाहते हैं, आप इसे अपने आप पर कर सकते हैं। अब ऐप हमें रोबोट का थोड़ा अधिक नियंत्रण देगा, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं और चलता हूं और ये वास्तव में दिखाएगा कि रोबोट क्या देख रहा है। इसलिए अभी ये वही है जो रोबोट लिडार स्कैनिंग के संदर्भ में देख रहा है। और फिर कैमरे पर क्लिक करें, मैं वास्तव में खुद को भी देख सकता हूं। ये आपको देखता है। बहुत अच्छा कैमरा है। मैं तस्वीर ले सकता हूं और इसे सहेज सकता हूं और ऐप से रोबोट को नियंत्रित कर सकता हूं। आपके पास नियंत्रक की जरूरत नहीं है, लेकिन यह आप पर निर्भर है। इसके अलावा मैं इसे स्थानांतरित कर सकता हूं। आप नीचे बटन देख सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं। ये विभिन्न कमांड हैं। हमारे पास रोल ओवर, हैंडशेक, शो, हार्ट पॉन्स, ग्रीट, डांस, लॉक ऑन, डैम्पिंग, बैठना जैसे कमांड हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बैठने का कमांड देता हूं तो रोबोट इस तरह बैठेगा। यह अद्भुत है और यह वास्तव में प्रतिक्रिया के मामले में काफी तेज है। अब रोबोट वास्तव में काफी मजबूत है, इसलिए मैं इसके खिलाफ धक्का दे रहा हूं और यह किसी तरह की हिचकिचाई की तरह नहीं है। यह कठोर प्रतिक्रिया नहीं देता है, यह इसे अच्छी तरह से नियंत्रित करता है। अब इसके अलावा अलग अलग चीजें भी हैं, इसलिए यहां यह अभिवादन किया जाएगा। ओह, मुझे पसंद है कि यह आपको एक बार और दिखाने के लिए कितनी तेज है। यह आपका स्ट्रेच है, इसलिए यह स्ट्रेच होगा और फिर मैं पीछे के पैरों को उस तरह आगे लाऊंगा। दिल दिखाएं, चलो कोशिश करते हैं। हम इसे इस तरह से दिखाएंगे तो यह थोड़ा दिल होगा। इसलिए यह वास्तव में दिल को आगे कूद देता है।
वाह, ये बहुत अच्छा है। चलो फिर से कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने अब मेरे लिए इस तरह से कूद नहीं दिया है। ये बहुत अच्छा है। हमारे पास पाउंड है, तो चलो थोड़ा वापस जाते हैं और चलो पॉन्स करने की कोशिश करते हैं। ओह ठीक है, ये एक हमले की तरह, सौदा की तरह था। हाथ मिलाना। ओह, आपसे मिलकर अच्छा लगा। चारों ओर रोल। ओह ओह, इस तरह से बस सीधे सपाट गिर जाना वाकई राहत देने वाला है। चलो वहां चलते हैं, खड़े हो जाओ, कितना सुंदर दृश्य है। इसलिए अगर यह इस तरह से गिरता है तो जान लो कि आप इसे हमेशा फिर से सुधार सकते हैं। हम वहां चले जाते हैं। थोड़ा काम करने से फिर मैं उसी तरह से वापस उठूंगा और अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। इसलिए इस साल का डांस 1। देखें पूरा काम। रोबोट में चलते हैं, इसलिए इस साल डांस सॉन्ग 2 होने वाला है। इसलिए इस साल बैठने वाला है ताकि आप रोबोट को बैठे देख सकें और आप इसे वापस खड़ा कर सकते हैं और फिर हम नीचे चढ़ते हैं। इसलिए यह एक आराम की स्थिति की तरह होगा और फिर आप इसे वापस ले सकते हैं। हमारे पास लॉक ऑन है। अब यह वास्तव में मूव करना पसंद नहीं करेगा, इसलिए यदि आप इसे स्थिर रखना चाहते हैं तो यह ठीक वही करेगा। इस साल का पोज। पोज हमें रोबोट को फ्लेक्सिंग की तरह स्थानांतरित करने की क्षमता देगी, इसलिए आप आगे बढ़ सकते हैं और इसे उस तरह से चला सकते हैं। आप इसे ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं ला सकते हैं और फिर आप इसे विभिन्न परिवर्तनों में फ्लेक्स भी पसंद कर सकते हैं। इसलिए यह एक तरह से शांत है कि यह आपको यह भी देता है। इसलिए यह एक स्टैंड संस्करण के समान है। और फिर आप चलते रहते हैं, आप दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और फिर आप चढ़ते हैं। अब हम चलते रहेंगे। ये लगातार अपने पैरों को हिलाते रहेगा, दौड़ते रहेगा, ये दौड़ते रहेगा और फिर स्थिति का अध्ययन करते रहेगा। आपके बुनियादी कमांड के संदर्भ में बहुत अच्छी चीजें चलती हैं, तो वहाँ सब कुछ शामिल है। अब यहाँ सेटिंग्स के संदर्भ में, इसलिए आपके पास अलग अलग सेटिंग्स भी हैं, इसलिए आपके पास बाधा से बचने का मौका है ताकि आप इसे हमसे बात करते सुन सकें। वे कह रहे हैं कि आप जानते हैं, रुक जाओ, बाधा से बचना। हमारे पास यहाँ एक स्टॉप बटन भी है, फिर आपकी फोटो और वीडियो आदि। अब इसके अलावा यहाँ सेटिंग्स के तहत आपके पास अपना फंक्शन है। अगर मैं यहाँ फंक्शन पर क्लिक करता हूं तो उनके पास बेन बेन डॉग है जिसके लिए आपको भुगतान करना होता है, लेकिन यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप रोबोट से बात कर सकते हैं। आज कैसे हो रहे हैं? मैं हूं। बहुत अच्छा कर रहा है, धन्यवाद। सेल फोन में सीधे इन समाचारों के लिए यात्राएं बस दूर रही। कुछ संगीत बजाओ। तो इसीलिए इसमें एक बिल्ट इन स्पीकर है और आप वास्तव में इसे भी सुन सकते हैं। तो ये एक तरह से शानदार है। क्या आप संगीत पर नृत्य कर सकते हैं? संगीत बंद करो। अब संगीत रुकने वाला है। ये बहुत अच्छा है। चलो छिपते और खोजते हैं। वाह, चलो छुपाते हैं और खोजते हैं। आप 10 तक गिनते हैं जबकि मैं छुप रहा हूं और उसके बाद ढूंढने की कोशिश कीजिए। बॉयज, ठीक शायद तू 7 तैयार है। ठीक है, तैयार है या नहीं? यहाँ आता हूं। ओह, तुम वहां हो, तुम वास्तव में नहीं चले है ना? हाँ, आपने लगभग एक आभासी पालतू जानवर के रूप में पकड़ा। आप शारीरिक रूप से ऊंचा नहीं जा सकते। हालांकि यह संभव है। निश्चित रूप से आपको मनोरंजन दें।
अन्य मजे के साथ ये काफी शानदार और इंटरैक्टिव है, जिसमें एक छोटा वर्चुअल पालतू जानवर निर्मित है। इसलिए यदि यह मूल प्रोग्रामिंग का उपयोग करता है जो आंदोलनों के संदर्भ में इसमें निर्मित है, और वे इसे वर्चुअल पालतू जानवरों के साथ शामिल करेंगे जो वास्तव में अद्वितीय हैं। अब प्रोग्रामिंग में आपके पास आपका ब्लॉकी बेस होगा, यानी आप वहां हैं, इसीलिए आपके पास स्थितियां और कार्य हैं। उदाहरण के लिए जब मैं स्ट्रेच हिट करता हूं तो मैं एक सिम्युलेटर का उपयोग कर सकता हूं जो शांत है। मैं इस सिम्युलेटर में क्या हो रहा है देख सकता हूं बिना इसे कुत्ते पर लागू किए। मैं इसे विशेष रोबोट पर लागू कर सकता हूं और देख सकता हूं कि यह कैसे काम करता है। आपके पास यहां बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। इसमें सभी कार्य हैं। ये अलग अलग रंग दिखाता है। हेडलाइट्स, यह स्टेम शिक्षा के पहलुओं के संदर्भ में महान है। यह आपको रोबोट से थोड़ा अधिक देता है, लेकिन कम या ज्यादा ब्लॉकी है। बस स्थिति की तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करें। आप अपना प्रोग्रामिंग जोड़ सकते हैं। आपके पास रिमोट कंट्रोल है। ये थोड़ा अलग है। ये वही है जो हम पहले देख रहे थे, हालांकि यह आपको सब कुछ सामने दिखाता है। इसलिए ये सभी आंदोलनों की विविधताएं हैं। आपके पास अपनी रोशनी और नियंत्रण है जिन्हें आप अपने अनुसार उपयोग कर सकते हैं। इसके तहत आपके पास एक रोबोटिक आर्म भी है, इसलिए उनके पास एक अटैचमेंट है जिसे आप इस रोबोट में जोड़ सकते हैं, जो एक रोबोटिक हाथ है ताकि आप वस्तुओं को उठा सकें। दुर्भाग्य से हमारे पास ऐसा नहीं है, लेकिन यह ठीक है। इसलिए आप इस रोबोट पर विस्तार कर सकते हैं और यह फंक्शन के संदर्भ में है। अब अगर मैं डिवाइस सेटिंग्स में जाता हूं तो ये विशिष्ट रोबोटिक सेटिंग्स हैं जिनका मैं उपयोग कर सकता हूं। मैं इसका नाम दे सकता हूं, इसे एपी मोड या वाईफाई मोड में कर सकता हूं। इसलिए अगर मैं बाहर हूं और इसे इस तरह से नियंत्रित करना चाहता हूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। मेरे पास आपका डेटा है। इस साल मैं रोबोट का सटीक डेटा दिखाऊंगा, इसीलिए प्रतिशत, संचार गुणवत्ता, अंशांकन, ऑफसेट कॉन्फ़िगरेशन और रिमोट कंट्रोल के अन्य मोड्स के बीच स्विच कर सकते हैं। आपके पास अपना यूएलबी, आपकी बैटरी है और फिर आपके पास अपना ऑडियो है। तो वॉइस असिस्टेंट, शब्दों को जगाओ। तो ये यहाँ लिडार है जो आपको सटीक रीडआउट देगा कि यह कितनी तेजी से काम कर रहा है और विभिन्न कार्यों। और आप जानते हैं रोबोट के पहलू जो वास्तव में अच्छा है, क्योंकि तब यह आपको रोबोट पर थोड़ा अधिक बुनियादी या अधिक गहराई से जानकारी देता है। अब आपके पास अपनी नियंत्रण सेटिंग्स हैं जो हमें रोबोट की सभी अलग अलग चीजें दिखाएगी। इसलिए यदि मैं यहाँ इस बटन को दबाता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह रोबोट क्या कर रहा है, इससे कैसे मेल खाता है। और अगर मैं यहाँ वापस जाऊं तो मेरे पास एक अलार्म सूचना है। ये अलग अलग चीजें हैं कि यदि कोई चेतावनी है तो रोबोट पहचानने की कोशिश करेगा और हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपको ये दिखाऊंगा। हमारी सेवा स्थिति के साथ यही है। आप दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं और आपके पास अपनी गैलरी है जो तस्वीरों और उन वीडियो के लिए हैं जिन्हें आपने रोबोट के साथ रिकॉर्ड किया है। ये शानदार है क्योंकि सब कुछ वहां है। आपके पास मेरा है जो ऐप के बारे में उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया है। ये बैटरी का प्रतिशत और गाइड भी दिखाता है। तो कैसे जाएं और रोबोट का उपयोग करें और इसके साथ अलग अलग चीजें करें। आइए देखें कि यह चीज सीढ़ियों पर चढ़ने में क्या कर सकती है। पहले कोई अन्य रोबोटिक कुत्ता ऐसा करने में सक्षम नहीं था, लेकिन यह साल पहला होगा। ये वास्तव में पागल बड़े कदम नहीं है, पर उम्मीद है कि यह काम करेगा। चलो आजमाएं। इसलिए हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और रोबोट को सीढ़ियों से इस तरह पोजीशन करने जा रहे हैं और फिर मैं अपने चढ़ाई मोड में जाने जा रहा हूं और देखते हैं कि क्या यह काम करता है। ऐसा नहीं लगता कि यह संघर्ष कर रहा है। इसलिए यह एक सीढ़ी चढ़ता है पर अगले कदम तक लाने में परेशानी हो रही है। फिर से कोशिश करें। ठीक है, ऐसा लगता है कि वो कुछ कर रहा है। ओह नहीं, ये दीवार को बहुत बुरा खरोंच गया। ठीक है, ये एक असफल था। दुर्भाग्य से
ये हमारी सीढ़ियों पर चढ़ने में सक्षम नहीं था, लेकिन मैं छोटे कदमों पर चढ़ने की कल्पना कर सकता हूँ। चलो इस परीक्षण के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या यह अधिक स्थान के साथ बेहतर काम करता है। ठीक है, देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। ठीक है, एक कदम, अच्छा काम है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ओ नहीं, लेकिन ये दिखाता है कि ये सीढ़ियों से उतरने में सक्षम है। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या हम सीढ़ियों से नीचे जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए शायद सीढ़ियां इस रोबोट की मजबूत नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि इसमें कुछ क्षमता हो सकती है। ठीक है, इसलिए यहां इस स्पर्श के लिए हम रोबोट और मेरे बीच एक त्वरित छोटी दौड़ करने जा रहे हैं। मैं रोबोट को थोड़ा सा हेड स्टार्ट और जाने दूंगा, और आश्चर्यजनक रूप से यह काफी तेज है। वास्तव में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए हम थोड़ा ऑफ रोड जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये इसे बहुत ही प्रभावी ढंग से संभाल रहा है। वास्तव में ये बहुत अच्छी तरह से अनुकूलित है। उस पर देखिए, ये एक छोटे से गद्दे की तरह दौड़ता है। ठीक है, आप लोग वहां हैं, इस साल आप उस इकाई में जाते हैं। कुल मिलाकर कीमत के लिए एक शानदार रोबोट है। सब कुछ के साथ आता है जो आप अपने आकार के क्वाड्राफेड रोबोट से चाहते हैं, और निश्चित रूप से फिर कुछ भी जहां आप आगे बढ़ सकते हैं और अनेक सवाल पूछ सकते हैं, जिसमें एक रोबोटिक हाथ शामिल है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि उम्मीद है कि भविष्य में हम इस पर कार्य करेंगे। अब कहते हैं, यदि आपके पास इस विशेष रोबोट के बारे में कोई सवाल है तो नीचे टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, अन्यथा हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे। अब ध्यान रखो, अलविदा।